तो देखिए, आज का दिन बेहद भारी है क्योंकि बॉलीवुड के हीमैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उनके जाने के साथ ही हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण पर है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे धर्मेंद्र ने मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पर अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और 12 नवंबर को परिवार की इच्छा पर उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर भी ले जाया गया था। जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन आज वहां जीवन की लड़ाई वो हार गए। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। विलेपाले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, उन्हें खोना नहीं बल्कि एक युग का भी अंत लोग कह रहे हैं। वो युग जिसने शोले के वीरों से लेकर धर्मवीर और चुपके चुपके, बर्निंग ट्रेन, जाने कितनी शानदार फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। बॉलीवुड की हीमैन को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें याद कर रही हैं। उनके साथ उन यादों को याद कर रही है जो उनकी फिल्मों के साथ जनता ने जिया है। इसलिए कहीं ना कहीं आज उनके चाहने वालों की आंखें नम है। आज का दिन बेहद भारी है। तो चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड वीरेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा न्यूज रूम से। ब्रिजेश जी, हम जब बात करते हैं धर्मेंद्र की, उनकी फिल्मी सफर की, तो वो तो खैर सबके सामने है, लेकिन एक जो उनका संघर्ष शुरू हुआ था देश के बंटवारे के बाद से लेकर जिस तरह से वो मुंबई आए, और कहते हैं कि कुछ नहीं था उनके पास जब आए थे उनके परिवार के पास, और जैसे कि शून्य से उन्होंने शुरुआत की और शिखर तक पहुंचे। और जिस सादगी की हम चर्चा करते हैं, अपने आखिरी समय में भी किसी तरह का कोई घमंड नहीं, जो पैसा था उससे एक फार्म में जाके वो फार्मिंग करते थे। और कितने ही कलाकारों को उन्होंने मौका दिया अपने प्रोडक्शन हाउस से, जो आज इतने फेमस सेलिब्रिटी बने। क्या कहेंगे उनके जाने पर आज? निश्चित तौर पर अभिषेक, देखिए, उनके जाने पर दुख तो है ही। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं शोक की लहर भी हुई है, उनके चाहने वालों में भी दुख है। लेकिन जो आपने कहा कि उन्होंने संघर्ष किया, तो निश्चित तौर पर वो पंजाब के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पिता थे वो हेडमास्टर थे और सरकारी स्कूल में, उसी स्कूल में धर्मेंद्र पढ़े थे। और लगातार जब उन्होंने पहली बार दिलीप कुमार की शहीद फिल्म देखी, तब से उन्होंने 10वीं क्लास में थे वो, तब से उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा था। और वो सपना भी, जो आपने कहा कि संघर्ष के हासिल किया उन्होंने, टैलेंट हंट के माध्यम से उनका चयन हुआ था। वो मुंबई आए तो मुंबई में 200 रुपये महीने की नौकरी की उन्होंने गैरेज में रह के काम किया। जब उनको पहली फिल्म मिली तो 51 रुपये उनको पहली फिल्म में मिले थे। और इस तरह से उन्होंने संघर्ष के दम पर अपना ये मुकाम हासिल किया था। पहली फिल्म ही उनकी हिट हो गई थी और उस दौरान वो बीमार पड़ गए थे। जब वो फिल्म की जो उद्घाटन का समय होता है तब वो आए तो वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन पहली फिल्म ही उनकी हिट हुई। इसके बाद लगातार उनकी फिल्में हिट रही। पहले वो रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि बाद में जब उन्होंने एक्शन फिल्में उन्हें की तो वो हीमैन की छवि गढ़ के चले गए। तो एक धर्मेंद्र ने एक लंबा सफ़र तय किया है, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि फिल्मी का एक युग समाप्त हो गया है। एक युग बता रहे हैं उनके जो दर्जन 6 दशक उन्होंने जो काम किया फिल्म में, और रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन हीरो से। शोले फिल्म आज भी लोग कितनी बार देखते हैं, लगातार हिट पे हिट चल रही है वो। आप देखिए कि आज भी रिलीज होती है तो ऐसा लगता है कि वो आज ही की घटना है, मतलब उसके दर्शकों की में कहीं कमी नहीं आई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में दी हैं उन्होंने, धर्मेंद्र ने, जिसको आज लोग याद कर रहे हैं। आपने भी जिक्र किया है कि फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनीति के दिग्गजों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री से लेकर हमने देखा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी है। उनके अंतिम संस्कार में भी देखा हमने कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ गए, आमिर खान, सलमान खान और इससे लेकर तमाम फिल्मी हस्तियां वहां मौजूद रहीं। इससे पहले भी जो जिक्र किया, वो लगातार बीमारी से जूझ रहे थे, फार्म हाउस पर रह रहे थे और वहां से उनकी बाकायदा वीडियो वायरल होते थे। वो किस तरह से अपने अंतिम दिनों की हम जो बात कर रहे हैं, अस्वस्थ रहे हैं वो। इससे पहले जो अस्वस्थ होने के बावजूद उनके जो वीडियो वायरल होते थे, वहाँ से लोगों से संवाद करते थे। कोई गिफ्ट भेजता था गाँव से तो वो कहते थे फार्म हाउस पर, देखिए मुझे साफा भेजा है, मुझे फूल भेजे हैं, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह के उनके बहुत वीडियो भी वायरल हुए थे आखिरी समय के। और इसके बाद जब वो बीच में भर्ती हुए थे अस्पताल में तो उनके निधन की खबर उड़ गई थी। इस पर उनके परिवारजनों ने भी नाराज़गी जाहिर की थी। आज इसी को देखते हुए पूरी सावधानी बरती गई, जब तक पूरी पुष्टि नहीं हुई, कहीं किसी प्रकार की इस तरह की खबरें नहीं आई थी। तो आप देखिए कि वो लगातार अस्वस्थ थे, सांस लेने में उनको दिक्कतें हो रही थी और वो एक तरह से जो बुढ़ापे की जो बीमारियां होती हैं उनसे जूझ
जूझ रहे थे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन पूरी फिल्म जगत में शोक की लहर डूबी है। उनके चाहने वाले उनको याद कर रहे हैं, उनकी फिल्मों का जिक्र करते हुए। अभिषेक निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया विदेश जी। जाहिर तौर पर एक भारी दिन है आज, एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे अभिनेता को आज देश ने खो दिया जिनसे लोगों की बचपन से लेकर जवानी न जाने कौन कौन सी यादें जो है जुड़ी हुई है, जिनकी फिल्मों को देखते हुए लोग बड़े हुए हैं, जिनकी फिल्मों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी उनकी दोस्तियों की कहानियां जो है जिसकी चर्चा की जाती है। तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड ने आज कुछ महत्वपूर्ण है, बॉलीवुड ही नहीं इस देश ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो खो दिया है।